भव भंजन भगवान को ए जी भव भंजन भगवान को बिने करूं कर जोर मैं मति मंदी अधीर हूँ सुनि रखी हमारी कभी श्रोता को है मेरा कभी श्रोता को है मेरा बारंबार प्रणाम सवरी की लीला कहूँ सुहृदय बसो श्री राम सोवत हो तो जागियो और जागत हो मुख बोलो मैया न हर बारी मेरी बुजुर्ग की बारें खोलो। आदरणीय हमारे बुजुर्ग लोग एवं नौजवान साथियों व प्यार करने के बच्चे एवं हमारी माता बहनें त्रिमूर्ति केस्ट के माध्यम से हम आपके समस्त रामायण का प्रोग्राम कहने के लिए जा रहे हैं। राम सबरी मिलन किस प्रकार से है, सबरी अगले जन्म में कौन थी और सबरी कैसे बनी, ये हम आपको लीला सुना रहे हैं। अरे माता मेरी ना हर बारी पहले मनाए रा भोरी माई मेरी ना हर बारी पहले मना रे भोरी माई अरे कंठन का बैठी भवानी भूलो तरी दियो ज्ञान बताई अरे सिंगन का चढ़ के आसनो दे लगाई माता मन तेरे बलसो डोंगा समुद्र मेरी दियो डारे हाथन कबालिया ले ले फेंके लगई और पहली पारी भमन बनो हजाली को तेरा भमन बनो हजाली को तो पर फूला चढ़ावे माली को अरे मैया जय 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 होय 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 8 पहर 64 घरीरी भमन न खाली दुर्गे हो भाई अरे तेरे भमन लटके रहे रोना जाती चढ़ा गई दोना अरे मैया मैं सुमिरत हूँ तोय 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 अरे आज कैसेट के बीच में है तारी भूलती और मैया ज्ञानो मोय भाई हाथ मेरे नौजवानों इधर में सतयुग से कहानी को स्टार्ट करते हैं और त्रेता में भगवान विष्णु नर्तन धारण रूप धरते हैं
तो क्या होता है बंधु? है सतयुग की बात भये नरनाथ कहूँ यो चारी, अरे लेखों में हमने देखो रे है थी एक सुंदर नारी। ये सुंदर अजब अनूप चांद जैसा रूप छवि थी न्यारी, छवि थी न्यारी। बैलख के मोहिता होता रे बड़े बड़े है ब्रह्मचारी। आज मेरे नौजवानों, त्रेता युग में एक सुंदर स्त्री थी। भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिया था उसे। अपने रूप से बहुत दुखी थी वो। क्यों? कि भगवान का भजन करती थी, सारे दिन मलिन रहा करती थी। रोजीना का नियम था उसका, अरे विष्णु को ध्यान लगाती, ये विष्णु को भैया ध्यान लगाती, नहीं मानो सपे नजर घुमाती। नित्य मंदिर में दीप जलाती 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 जलाती, और भक्ति में मगन हो जाती। इस प्रकार से भगवान विष्णु के भजन में मलिन रहती थी, और सुंदर होने के कारण जब वो जाती थी, आहा, तो लोग बाग ऋषि महात्मा देख करके मोहित हो जाते थे उसे। और कोई कोई सामने आकर के कहने लगता, अरे सुनो, जो कोई उसको लखरे कहे तो ऐसे बानी, क्यों क्वारी जग में फिरौरी बनो तुम काऊ की रानी। आहा, यह सुंदर रूप है, यह सुंदर मोहिनी जवानी को आप यूं ही वृथा क्यों गमा रही हो? अरे किसी की पटरानी बन जाओ ना। यह शब्द सुनते सुनते वो बेचारी दुखी हो जाती है। और हुआ क्या? महाराजा रूप अपने पैर पछताए, ये नासवान है रूपनाथ तुम दियो तुरंत मिटाई। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से भगवान से विनती करती है, हे प्रभु, हे अन्नदाता, आप मेरी लज्जा रखो। मैं कैसे इन व्यक्तियों से और मैं कैसे जीवन व्यतीत कर पाऊंगी? ये मुझे भजन नहीं करने देते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी और क्या बोली है? हे लक्ष्मीपति भगवान, मेरी तुम आय के करो सहाय, दुनिया में जीना नाए चाहूं तुम दीजिए कष्ट मिटाइए, दीजिए कष्ट मिटाई प्रभु मेरा, दीजिए कष्ट मिटाइए, दुनिया में जीना ना चाहूं मेरो, दीजिए कष्ट मिटाइए। वो दुखिया रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरी पुकार को सुनो, मेरे इस कष्ट को मिटाइए।
और हुआ क्या? विष्णु ने जब बिने सुनी, ले नारद पास बुलाइए, त्रेता में नर्तन धारण कर जब देंगो दरस दिखाइए। अरे देंगो दरस दिखाई मुनि है, देंगो दरस दिखाइए, त्रेता में नर्तन धारण कर तब देंगो दरस दिखाइए। आज भगवान विष्णु ने बिने सुनी, देव श्री नारद को अपने पास बुलाया। हाय नारद जी आ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु क्या बात है? हे नारद जी, ये अबला स्त्री मेरी पुकार कर रही, आप दौड़ के जाइए, इसे समझा दो कि अब तो नहीं, मैं तुम्हारी त्रेता में इच्छा पूरी करूंगा और दर्शन दूंगा, वहां तुम्हारी मुक्ति करूंगा। इतने शब्द सुन करके आज देव ऋषि नारद कैसे चलो और क्या समझाया। इतनी सुन नारद चल दीने, नई पल की देर लगाइए। आहा, इतनी सुन नारद चल दीने, नई पल की देर लगाइए। वहां बैठी सुंदर नार मुनि, वहां गए पलक में आइए। जहां वो सुंदर स्त्री भजन कर रही थी, भगवान के आहा वियोग में रो रही थी, बोले हे प्रभु मेरी कैसे ही विनती सुनो और इन पापियों से मुझे बचाइए। ये जो बिने सुनी तो नारद मुनि भेज दिए, तो नारद मुनि आए, बोले हे देवी आंखें खोलो, क्यों रो रही हो? जैसे ही ऋषराज को देखा तो तुरंत ही चरणों में गिर पड़ी, बोले हे ऋषराज, ये दुनिया भर के लोग मुझे जीना नहीं देते। क्यों? कि ये सुंदर रूप देख करके मोहित हो जाते हैं, और मैं भगवान का भजन करती हूं तो भगवान के भजन में भी ज्यादा पाते हैं, इसलिए मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती, मुझे कोई युक्ति बताइए। नारद मुनि कहने लगे हे देवी आप घबराइए ना, भगवान ने मुझे स्वयं तुम्हारे हित भेजा है और इसलिए आया हूं कि आपसे कहा है कि अब तो नहीं, मैं त्रेता में नर्तन धारण करके जब आऊंगा वहां तुम्हें दर्श दूंगा और तुम्हारी मुक्ति करूंगा। इस प्रकार से जो वचन सुने हैं देव ऋषि नारद समझा करके चले जाते हैं। और वो सुंदर स्त्री क्या करती है मेरे नौजवानों? अरे सुन नारद के बेन, नार ने करी नहीं रे देरी। भैया हाय सुन नारद के वचन, नार ने करी नहीं देरी। सुंदर तजो शरीर बदन की कर डारी ढेरी। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार के जो नारद मुनि से वचन सुने हैं, उस सुंदर नारी ने अपने शरीर को त्यागन कर दिया। अब देखिए वो जन्म कहां लेती और क्या हुआ है। अरे सुनो तुम आगे सरदारी, है जन्म भी लगन लयो, ए जन्म भी घर लयो, खुशी भई भीलों के भारी। मेरे नौजवानों वहां से शरीर को छोड़ करके और भीलों के यहां जन्म लिया है। और हुआ क्या? अरे पिता
माथे सोने कोल जाको है छाई खुशी अपार केसवरी नाम धरो बाको। आज मेरे नौजवानों सोनकोल नाम के भील थे, उनके यहाँ जन्म लिया सुंदर नारी ने, कन्या के रूप में आई। वहां जब नामकरण हुआ तो सबरी नाम रख दिया गया उसका। अरे मात सवरी की हरसावे और बांध कुमार को पीठ घूमने जंगल में उजावे। गुजारा करते थे वन में। मेरे नौजवानों धीरे धीरे सबरी जब बढ़ने लगी है और भीलों का काम था जंगल में रहना, मांस मदरा खाना। सबरी कुछ धीरे धीरे समझदार होती जाती है तो अपने पिता और माता को देखती है, आहा मगन होती है, लेकिन एक ही बात पे दुखी थी। अरे गुजारा करते थे वन में, जब 5 बरस की भई भजन भो करती थी मन में। हाँ तो मेरे प्रिय नौजवानों, इधर में सबरी 5 वर्ष की हो जाती है। वही अगले जन्म का ध्यान था उसे, भगवान के भजन में मलिन रहती है और अपने माता पिता को देखती है तो क्या कर्तव्य है भीलों का, पशु पक्षी मार के लाते हैं और शाम को भोजन बनाते हैं, लेकिन सबरी उन भोजनों को नहीं करती है। बहुत माता पिता बड़े लाड से उसे खिलाते हैं लेकिन मना कर देती है, फल फूल खा करके और उनके बीच जिंदा रहती है। एक दिन अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी एक बात कहें। हाँ बेटी कहो। पिता तुम क्यों रहे जीव सताई, रहे क्यों पाप कमाइए। कहने लगी, हे पिताजी आप ये जीव हत्या करके अपना पेट भरते हो, इसे छोड़ दीजिए ना। पिता क्यों रहे तुम जीव सताई, रहे क्यों पाप कमाइए। रहे क्यों पाप कमाइए, रहे क्यों पाप कमाइए। पिता तुम क्यों रहे जीव सताए, रहे क्यों पाप कमाइए। और क्या पशु पक्षी नित हाप सतावो। हे पिताजी ये अच्छी बात नहीं है। बोले बेटी ये तो हमारा गुजारा है। नहीं पिताजी, अरे जीने के रास्ता और भी हैं। पशु पक्षी नित्या पुसतावो, मार मार के क्यों तुम खावो। ये ना नीति हमें सुहाई, रहे क्यों पाप कमाइए। और कहने लगी है, सुनिए पिताजी जीने की राह कौन कौन सी है। फल मेवा नए अन्य सुहावे। अरे खाने के लिए और भी चीज तो हैं।
फल में वानय अन्य सुहावे, मृतक मास तुम्हें क्यों बहावे। हाय वृथा नरतन रहे गमाई रहे, क्यों पाप कमाइए। ये सुनकर पिता सोता समझावे। बोले हे बेटी सुनो, सुनकर पिता सोता समझावे, हमको भोजन यही सुहावे। अरे बेटी क्यों रही ज्ञान सिखाए, हरी बेटी हाय लाली क्यों रही ज्ञान सिखाई रहे, क्यों पापो। हे बेटी ये तो भीलों का भोजन है, वही हम करते हैं। नहीं पिताजी आप ये पाप कमा रहे हैं, भगवान का भजन करो। अरे अन्न फल खाइए, ये जीने की रास्ता है। सुनो बेटी भील जात का नाई ठिकाना, भील जात का नाई ठिकाना। अरे अच्छो लगे मांस का खाना, हाय सुन के सवरी रही पछताई रहे, क्यों पाप कमाइए। रहे क्यों पाप कमाइए, रहे क्यों पाप कमाइए। हाय पिता तुम क्यों रहे जीव सताए, रहे क्यों पाप कमाइए। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से सबरी अपने पिता को समझाती है। सोनकोल भील कहने लगे बेटी ये तो भीलों का भोजन है, हम वही करते हैं। बोले नहीं पिताजी। इधर मेरे नौजवानों धीरे 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 सबरी जब विवाह के योग्य हो जाती है तो सोनकोल शिकार खेल के आते हैं, तो उनकी पत्नी यानी सबरी की माँ कहने लगी है सुनो, सोनकोल से ये कहा सोनवती हर्षाए, बरयोग बेटी है गई सो देव तुम ब्याह हो रचाए। सुनो ना, देखो अपनी सुता की ओर, अब तो विवाह की योग्य हो गई, कहीं अच्छा सा लड़का देख करके इसे विवाह दो ना। इतने वचन सुनकर के भील आज कहने लगा हम तो भूल ही गए थे, तुमने हमें याद दिला दिया ना। अरे श्यानी लखी की सुता, आहा हाँ श्यानी लख के सुता, चल दयो पिता खुशी में छायो, भीलों के है सरदार सुत को टीका जाय चढ़ायो। मेरे नौजवानों जो भीलों का सरदार था उसके पुत्र के साथ, भीलों के सरदार के पुत्र को देख करके सोनकोल सिक्का चढ़ा देते हैं। आहा, और बड़े प्रेम से बड़े मगन से कहने लगे हैं कि सुनिए सरदार जी, हाय लगन सौद के दई भील से कहीं न देर लगाओ, तुम लियो बरात सजाई रे ब्याह हो कर ले जाओ। इस प्रकार से आज सोनकोल सरदार भीलों का जाता उनसे कह करके आए कि महाराज आप देरी न करें, आज से 10वें दिन आप बारात लेकर के और जल्दी से आ जाइए। इस प्रकार से वहां से वो रवाने होते और क्या होता है
अरे तब सरदार खुशी यतीमाने, हाँ तब सरदार खुशी यतीमाने, सोन को भय तुरंत रमाने। सबरी की अति हरसावे, जुर्मिल भील सब मंगल गावे। आज मेरे नौजवानों धीरे 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 जब 10वां दिन आया, इधर भीलों का सरदार अपने पुत्र की बारात लेकर के आते हैं और क्या होता है, हो भीलों के खुशी बाराती आए, जे मन को जोनार मासुरंदो बाए। पछताए वो ब्याह के कारण पिता, वो ब्याह के कारण पिताजी रहे पाप कमाए। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से सबरी अपने मन में सोचने लगी, इधर में भील ने विवाह की तैयारी में और भोजन जो बनवाए हैं, हजारों पशु पक्षी मार के मांस को जो बनवाया है, सबरी ये दृश्य देखते देखते दुखी हो जाती है। सोचने लगी, हे विधाता, आज मेरी खातिर, मेरे विवाह की खातिर हजारों जीवों का विनाश हुआ है, ये कितना बड़ा पाप है मेरे लिए, इसलिए ये शादी मैं नहीं करूंगी। और अपनी माँ से कहने लगी है कि हे माँ, ये शादी को मत करो। क्यों, क्या बात है बेटी? मेरी खातिर माँ कितना बड़ा पाप किया है। बोले कैसा पाप? अरे हजारों पशु पक्षियों को विनाश के पिताजी ने ये भोजन बनवाए हैं, ये मेरी खातिर तो किया है। आज अपने पिता से क्या कहने लगी है, पिताजी देव दूल्हा लौटाए, हाय अपनों नहीं ब्याह करूंगी। पिताजी देव दूल्हा लौटाए, रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। हे पिताजी, हल्दी मेहंदी नाय सुहावे, कंकन नाय समझ में उहावे। क्यों बंधनों में मोह फसावे, क्यों बंधनों में मोह फसावे, तना लूंगी भस्म रमाई, रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। पिताजी देव दूल्हा लौटाए,
रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। आज जो इतने शब्द सुने हैं मेरे नौजवानों, सबरी की मैया रोने लगी बेटी, ऐसे शब्द न कहते हैं। आज सबरी के पिता कहने लगे ओ बेटी मेरी लात तेरे हाथ में है। नहीं पिताजी ये आपने क्या किया? हाय नाशवान है मेरी काया, नाशवान है मेरी काया, हाय नाशवान है मेरी काया, है सब पार ब्रह्म की माया, है सब पार ब्रह्म की माया। हे पिताजी नाज को भेद किसी ने उपाया, नाज को भेद किसी ने पाया, घट घट रहे समाई रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। पिताजी देव दूल्हा लौटाई रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। ये शादी में नहीं करूंगी पिताजी, दूल्हा को वापस कर दो, बारात को वापस कर दो। जो ही इतने शब्द सुने हैं, आज सबरी की माँ अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी, बेटी ओ लाली आज हमारी लाज तेरे हाथ है, ऐसा मत करे। नहीं माँ ये शादी में नहीं करूंगी। हाय सवरी की मैया समझावे, सवरी की मैया समझावे, बाकी एक समझ नहीं आवे। मिलकर भील सबई धमकावे, मिलकर भील सबई धमकावे, सुन के पिता गयो ऋषियाई रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। पिताजी देव दूल्हा लौटाई रे अपनों नहीं ब्याह करूंगी। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से सबरी रोती है, विनय करती है, पिताजी इस बारात को वापस कर दो, मैं शादी नहीं करूंगी। एकदम से सोनकौल एकदम से खिसिया करके कहने लगा ओ बेटी जो मैं करूंगा वो होगा, चुप हो जाओ। आज ये कह करके सोनकौल हाँ दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। इधर बारोटी की तैयारी हो रही है, इधर सबरी सोच रही है अरे था सबरी को ज्ञान भैया, हाँ था सबरी को ज्ञान, अरे भगवान ब्याह है जाएगो, जो ब्याह से पीछे भगूरे पाप लगी जागो। सबरी दुखी होने लगी। हे विधाता पिताजी मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं और ये शादी हो गई, अब फिर मैं वहां से भागी तो मुझे पाप लगेगा। क्या किया मेरे नौजवानों? हाय सवरी जब चली दई मगन मन भई न देर लगाई, सब रात विपन में चली रही दुख पाई। इस प्रकार से सबरी मन में सोच करके मेरे नौजवानों रात्रि में वहां से निकल लेती है। वो दुखिया जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल चली जा रही है। हाँ इधर सुबह हुआ,
और 12 टीका भामर की तैयारी भई। बोले बेटी को बुलाया जाए। हाय बेटी ये ढूंढ भी गए, तमुआ में को नहीं, खाली पड़ा। दरवाजे पे खबर दी कि सबरी है नहीं, पता नहीं। सोन कॉल कहने लगे ढूंढो ये क्या बक रहे हो आप? बोले नहीं हम सही कह रहे। तब भीलों ने भैया शोर मचायो। शोर मचायो, अरे सवरी को तो खोजो न पायो। बेटा बारोवती खिसियायो, ए बेटा बारोवती रिसियायो। दूल्हा मन ही मन खिसियायो। आज मेरे नौजवानों सबरी को बहुत ढूंढा लेकिन पता न मिला। तो भीलों का सरदार क्रोधित होकर कहने लगे ओ सोनकौल, तूने आज हमारी बेइज्जती की। लेकिन मेरे नौजवानों भीलों ने सबको शांत करके सरदार जी को समझा करके, हाय दूल्हा मंडप के नीचे सूखे जा रहे भैया, सबरी को तो पता ही ना। सलाह मिलाई और क्या किया, भीलों ने करके सलाह कुम्हारे बुलवाई। वो सवरी की थी बहनी चचेरी जाई। सम्मान करके विदा मगन भई मन में। हाँ करके विदा मगन भई मन में गए अब सुनो पयान। मेरे नौजवानों इस प्रकार से भीलों के सरदार को समझा बुझा करके भीलों ने सलाह मिला करके जो सबरी की चाचा की लड़की थी, हाय उसके साथ में भामर डाल करके बारात को विदा कर दिया गया। इधर क्या होता है, हो कर दुखी फिरने लगी। फल फूल वन में खाई के ऋषि मुनि लख भेष को सबरी कुरे समझाई के। रेशमुख पर्वत लखो सबरी गई वहां आई के। मतंग ऋषि की शरण में रहने लगी हर साय के। गुरमुखो बना से सुराज ने, हाँ गुरमुख बना ऋषराज ने। भक्ति ज्ञान सिखाए के धीरज धरो नरनाथ बन। प्रभु देंगे दरस दिखाए के। इस प्रकार से मेरे नौजवानों ऋषमुख पर्वत पे जाकर के सबरी ने मतंग ऋषि की शरण ली, वहां प्रेम मगर रहने लगी है। तो इधर में क्या होता है, मतंग ऋषि ने उन्हें धीर बंधाया कि बेटी आप चिंता न कीजिए, यहां आराम से रहो। बोले हाँ अब मैं यहां से आगे कहां जाऊंगी। इधर क्या होता है,
अरे भार उतारन को, आवाज आइए भैया, भार उतारन को नर्तन धरो अवध में आए। अरे भार उतारन को नर्तन धरो अवध में आए। मेरे नौजवानों, ये त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से राम सबरी मिलन का किस्सा आप सुन रहे हैं। रामायण तो बहुत कुछ समुद्र की जैसे अथाह है, इसकी कोई था नहीं। लेकिन बंधुओं, मैं ये किस्सा कह रहा हूं, राम सबरी मिलन तो किस प्रकार से मिलन होता है। भगवान विष्णु अयोध्या में नर्तन धार के आए और हुआ क्या था। अरे के कई ना कछु सोची मन में, के कई ना कछु सोची मन में, भेजे राम लखन सिया वन में। हाय संकट टारन को, ए संकट टारन को नर्तन धरो अवध में आए। भार उतारन को नर्तन धरो अवध में आए। इधर बंधुआ, जब भगवान का वनवास हुआ था, राम लक्ष्मण सीता धीरे धीरे जब पंचवटी पे आए तो क्या होता है, पंचवटी पे गए प्रभु आई। पंचवटी पे गए प्रभु आई, रावण ले गयो सिया चुराई। अरे के खलदल मारन को, एक खलदल मारन को नर्तन धरो अवध में आए। भार उतारन को नर्तन धरो अवध में आए। वहां से भी आगे चले मेरे नौजवानों, क्या होता है, आगे गीत जटायु पायो, आगे गीत जटायु पायो, करे स्नेह धाम पहुंचायो। करे स्नेह धाम पहुंचायो, हाय कसवरी तारन को, एक सवरी उबारन को नर्तन धरो अवध में आए। भार उतारन को नर्तन धरो अवध में आए। हाँ तो मेरे प्रिय नौजवानों, इधर में राम और लक्ष्मण सीता जी की ढूंढते 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 और सबरी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है, ताहि देई गति राम उधारा, सबरी की आश्रम पगधारा। ताई देहि गति राम उधारा, सबरी के आश्रम पगधारा।
भाई, सबरी परी चरण लिपुटाई। इस प्रकार से मेरे नौजवानों, जो ही भगवान को देखा है तो सबरी देखते ही श्यामल गौर सुंदर रूप को और चरणों में गिर पड़ी। वही नारद मुनि का ध्यान आ जाता है। क्या हुआ? अरे सबरी बेर प्रेम से लाई, अरे सबरी बेर प्रेम से लाई। आज बंदो भगवान की भक्ति में सबरी का प्रेम देखिए। बेर जो लेकर के आई है, अपने हाथों से उठा करके और मुंह में जब चाटती है, भगवान को सुंदर आश्रम पे बैठा लेती है। चरण धोकर के चरणामृत लिया और बेर खिलाने लगी है। अरे सबरी बेर प्रेम से लाई, स्वाद मगन प्रभु रहे खाई। अरे लक्ष्मण के मन घृणा आई। लक्ष्मण जी सोचने लगे, हमारे भैया देख लो कैसी, और ये जो सबरी झूठे बेर हमारे भैया को खिला रही है, कैसे भूल गई है, और भैया बड़े प्रेम से खा रहे हैं। भगवान ने मुस्करा के एक दोना लक्ष्मण की ओर दिया, लो भैया ये बेर खा लो। क्या किया? लक्ष्मण के मन घृणा आई, मुंह को फेर फेंक दे जियाई। इस प्रकार से मेरे नौजवानों, जो ही लक्ष्मण ने बेर फेंकी, तो रामायण में बताया है कि वही बेर सजीवनी बूटी बने थे। भगवान जान गए। इधर भिल्ली कहने लगी है, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं हूं अधम एक नारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। मैं हूँ अधम एक नारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। हे स्वामी, अधम से अधम, अधम में नारी, अधम से अधम, अधम में नारी, दिन में हो में मति मंदी अघारी। दिन में हो में मति मंदी अघारी। हो तुम रघुवंशी उजारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। मैं हूँ अधम एक नारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। भगवान कहने लगे आज सबरी को प्रेम को देख करके, कहे रघुपति सोनी भामिनी बाता, कहे रघुपति सोनी भामिनी बाता, मानहु एक भक्त करे नाता।
मुझको प्यारी। हे भिन्नी, भक्ति मुझको प्यारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। भक्ति मुझको प्यारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। मैं हूँ अधम एक नारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। और कहने लगे कि हे भीलनी, के सुनिए, जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है वह मेरा प्यारा है, और मैं एक भक्ति ही के कर नाता रखता हूं सबसे। आज स्तुति करने लगी है, कहीं विधि आज स्तुति करहु तुम्हारी। कहीं विधि आज स्तुति करहु तुम्हारी। अधम जात में जड़ो मत भारी। हो तुम हो दीन हितकारी। हाँ तुम हो दीन हितकारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। मैं हूँ अधम एक नारी, नहीं सेवा स्वामी बने जो तिहारी। आज इस प्रकार से सबरी भगवान की विनय करने लगी है और कहने लगी, हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति को करूं, मैं तो अज्ञान हूं। भगवान कहने लगे हैं, हे सबरी, आप चिंता न करो, सुनो गौर से। सबरी के और प्रेम लख हंस बोले भगवान। नवदा भक्ति अब आप सुनो, अब मैं करूं बखान। हे भिन्नी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, गौर से सुनिए। प्रथम भक्ति संतनि करि संगा। दूसरे रति ममु कथा प्रसंगा। हे सबरी, पहली भक्त होती है संतों का सत्संग करे, और दूसरी भक्त मेरी कथा में प्रेम से सुने। ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे, सो करहि कपट तज ज्ञान। इस प्रकार से भगवान कहने लगे, हे सबरी, हे भीलनी, तीसरी भक्ति है जो अभिमान को त्याग करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करे। और हे सबरी, चौथी भक्ति मेरी यह है, कपट को छोड़ करके अपने मुंह से मेरा गुणगान करे। यह मेरी चौथी भक्ति है। और सुनो, मंत्री जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुविधि प्रकाशा। हे सबरी, जो मनुष्य मुझसे मन लगा करके मेरा जाप दृढ़ विश्वास में रहता है, वह मेरी 5वीं भक्ति है। आगे सुनिए।
छठो दमोसीलु बिरती बहु करो छठो दमोसीलु बिरती बहु करो निरतो निरंतर सजन धरो हे सबरी, जो मनुष्य इंद्रियों को ग्रहणशील स्वच्छ स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों में धर्म आचरण से लगे रहना, यह मेरी छठवीं भक्ति है। आगे सुनिए सबरी। अरे सातम सब मम मोई जगी देखा, सातम समु मोई मोई जग देखा, अरे मोते संत अधिक करी लेखा। और हे सबरी, जो मनुष्य जगत भर के संभाव से मुझ में लीन होकर के देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना, यह मेरी सातवीं भक्ति है। आगे सुनिए। आठवीं जथा लाभ संतोषा, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। और हे सबरी, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना चाहिए, यह मेरी आठवीं भक्ति है। अरे नवमी सरल सब छल सलखीना, हाय नवम सरल सब सल छलहीना, नवम सरलो सब सल छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और हे कोमल हृदय वाली सबरी, जो मनुष्य सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विवाद न करना, इस प्रकार से मेरी ये 9 भक्ति हैं। और हे भीलनी, अरे भीलनी, मुझे तो वही सत्य प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी भक्ति हाय भरी हुई है। यह तो जो जोगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मेरे लिए सुलभ हो गई। मेरे दर्शन के परम अनूपे फल यह हैं, जो जीव अपने सहज स्वभाव से प्राप्त कर लेता है, वह मेरा अति प्रिय है। हे भिन्नी, इसलिए तुम मेरी प्यारी भक्तिनी हो। अब मैंने तुम्हें 9 प्रकार की ये भक्ति बताई, इन्हें ध्यान रखना। और अब मैं आगे जाना चाहता हूं। आपको कुछ सीता के बारे में पता हो तो आप मुझसे कहिए। सबरी कहने लगी हर्षाई, है सबरी कहने लगी समझाई, प्रभु तुम कप के ढिंग जाबो, प्रभु तुम कप के ढिंग जाबो, प्रभु
तुम कपि के ढिंग जावो, सबरी के न लगी हरुसाई, प्रभु तुम कपि के ढिंग जावो। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर चल करके ऋषमुख पर्वत है, और सुनो, है सुग्रीव कपि अतिराई, है सुग्रीव कपि पतिराई, एक करो मित्रता तुम रघुराई। और हाय सिय की लेंगे खोज लगाई, हाँ सिय की लेंगे खोज लगाई, प्रभु तुम कपि के ढिंग जावो। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से सबरी ने पता बता दिया तो भगवान प्रसन्न होकर के वहां से आगे बढ़े हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज तो मेरे प्रिय नौजवानों, यहां से आगे का किस्सा सुग्रीव मित्रता आपको त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से पातीराम इंदौरिया की आवाज में यहां से रामायण का किस्सा सुनेंगे। धन्यवाद।